ओम शांति। 29/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें अपने हमजिन्स का भी उद्धार करना है। बाबा ने माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा है, तो सारी जवाबदारी माताओं की है। यही तुम्हारी बाबा ने कहा जिम्मेवारी है, घर घर को स्वर्ग बनाना, सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है। विशेष बात बाबा ने कहा वैश्याओं को भी जाकर के ये ज्ञान सुनाओ, ये आपके हमजिन्स हैं, उनका भी उद्धार करो। धारणा की बात बाबा ने कही है, तुम बच्चों को आपस में बड़े प्रेम से प्यार से रहना है, रूहानी लव रखना है। पांडव के लिए बाबा ने कहा कि पांडव को भी बैकबोन बनना है, साथी बनना है। माताएं सेवा करती हैं तो उनके साथ मददगार बनना है। तो सुनते हैं मीठे बाबा के डायरेक्ट वाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। क्वेश्चन, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आंसर, तुम इस पति दुनिया को पावन, दुनिया नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आदि आदि। अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापनार्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा बैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है, शक्ति दल है ना। बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है, कैसे होती है सद्गति? ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है, तो पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा जगदम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, ये फर्क पड़ गया। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं। तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। वह फिर भूल कर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। तुम कहती हो शिव बाबा, हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म में पिता आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत, पढ़ना है और पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल होना।
सरस्वती को बड़ा बैंजो दिया है क्योंकि वो सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरा बनते हैं। काली के पास जाएंगे, वह तो मामा कहे इतना रोते हैं जो बात मत पूछो। होता तो कलश फिर भी माताओं को ही मिलता, होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमाएं हैं। अब ये ब्रह्मा तो माँ नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना, हम जिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ जो हूँ आपका हूँ। यह भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो, परंतु जो भी हो जैसे भी हो शिव बाबा के हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनियाँ तो सब हैं, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझाने भी दी जाती है शिव बाबा की सब संतान हैं, ये सिद्ध करना है। आत्मा रूप में सभी शिव बाबा के बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। सबसे पहले शिव की महिमा ऊंचते ऊंच वह हैं, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, स्वयं भगवान भी माताओं की महिमा करते हैं, कहते हैं वंदे मातरम। शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है तो वो हमारा बच्चा भी है, तो उसको भी ये कहना पड़े वंदे मातरम। ये तुमको तुमको करते हैं और तुम फिर उनको करती हो, तो वंडर है ना। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है, तो मुकुट तो सबको होता है, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहले नहीं पहनते नहीं हैं। कितने कैसे पहनेंगे सारा दिन इतना बड़ा मुकुट। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी। कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी ना, प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा, तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको ये विघन डालते हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं। साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयाँ आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, सेवा के लिए अलर्ट रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए ना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, तो विष की लेन देन कर ना सके, ये युक्ति है। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था,
हम माया रावण पर जीत पाते हैं। ये रावण ही भारत का दुश्मन है। रावण से हारे हार हैं। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझाना है, हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वह ज्ञान कलश रख कर के क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसी सेना इकट्ठी हो। कोई को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ हैं। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। तो माताओं को बंधन बहुत हैं। बच्चों को भी संभालना है, घर बार छोड़ना नहीं है। बच्चों को, परिवार आदि को संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूँ तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना है। वह तो हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको सल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि यह गंदा धंधा बंद करो। तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम यह काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। उन्हों का भी कल्याण करना है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस धंधे से छुड़ाती हैं। बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। कलश माताओं को ही दिया है। जो माता जिसको नरक का द्वार सन्यासियों ने कहा, शास्त्रों आदि में लिखा, इतना उनको नीचे गिरा दिया, जो एकदम नरक का द्वार बना दिया। तो बाबा आकर के उन माताओं कन्याओं को ही आकर के सबसे पहले ज्ञान देते, अर्थात ज्ञान का कलश उन माताओं को ही देते हैं। और उन्हीं को कहते हैं तुम्हें औरों का भी, वो वैश्य ही हैं जो भी हैं, सबका उद्धार करना है। तुम ऐसा समझा। बाबा ने कहा इन वैश्यों पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती है। तुम ऐसे समझाओ जो अखबार में भी पढ़े। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्यों को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है। इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है ना। तो बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वो ऊंच पद पाएगा। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। तो बाप आकर शिवालय बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहे हैं। यह ज्ञान मानसरोवर है। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की बात नहीं है। तीर्थों पर जाते, बहुत मेहनत आदि करते, पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो। बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। बाकी परियां आदि कोई है नहीं। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को ही है। बोलो
जहाँ भी वैश्याएँ हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और अंदर में कोई और खींचता रहे। ऐसे भी काम चल ना सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। वो चेहरा खुश मिजाजी का है कहाँ? अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोद के हार बने, थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद ही दौड़ी है, वो जिस्मानी दौड़ी है, ये तुम्हारी है रूहानी दौड़ी, रूहानी याद की यात्रा। चेहरा खुशी से खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए और फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर के मिलेगी ना। फिर यह तो बेहद पतियों का भी पति है। उससे डरना क्या? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग करके आए मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? योग का तो बल चाहिए, और योग के बल से ही हम पवित्र बनते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो अगर वो योगा आश्रम है, योग सिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो बल तो चाहिए ना। बल है कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। तो इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वो खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है। वही हमें पूरा भेद बताता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखला सकते हैं। योग सिखलाए परमात्मा, खुद ऐसा योग सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग की परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाते हैं। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। धारणा की पॉइंट, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है और खुश मिजाज बनना है। सेकंड पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। स्वयं पवित्र बन औरों को भी कैसे बनाए उसकी युक्ति रचनी है। आज का वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार है स्मृति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है ना, तो स्थिति का आधार है स्मृति। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी।
और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन: समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। अमृत बेले की पॉइंट है, मैं आत्मा निराकार हूँ। यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बन सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताएं स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना और समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते हो। ओम शांति।